जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर था क्लास 11 फिजिक्स का, उस चैप्टर का पार्ट थर्ड करेंगे। यानी कि ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस मीन्स बेसिक फोर्सेस। जो कुछ भी होता है इस वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ फोर्स, वो फोर्स क्या है। जैसे कि हम लोग चल पा रहे हैं, हम लोग का मसल सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्प्रेड कर पा रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। जैसे कि चौक पर मैं लिख पाता हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो बहुत सारी फोर्सेस है दुनिया में, और उन सभी फोर्सेस को मात्र 4 कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, और उन्हीं 4 फोर्स को बोला जाता है फंडामेंटल फोर्सेस। और ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन्हीं 4 फोर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड जो सबसे वीक फोर्स है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये सबसे वीक फोर्स है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा बेसिक आता है, क्लास 10 या क्लास 9 के लेवल में हम लोग पढ़े हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता कौन है और लगता किस पर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स वही ऑब्जेक्ट लगा पाता है, अप्लाई कर पाता है, जिसका खुद का मास होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, फॉर एग्जाम्पल मून, जितने भी प्लानट है या जितने भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा पाएगा जिसका मास होगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन मास होता है, और ये फोर्स लगता भी कहाँ पर है? मास पर लगता है। सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है, किस तरह का फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है? नहीं, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका मास हो उसको अपनी तरफ खींचती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। नेचर में जितने भी फोर्स है उन सब का जो वीकेस्ट फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि इससे पूरा यूनिवर्स बैलेंस्ड है, पर ये जो फोर्स है ये पूरी तरह से कमज़ोर फोर्स है। इसको हम लोग ऐसे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपना हाथ पैर उठा पाते हैं, ज़मीन से ऊंचा उठा पाते हैं। रीजन क्या है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो हम लोग ये नहीं कर पाते। अर्थ हमको इतनी फोर्स से खींचती कि हम लोग का पैर उठता नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। इसका रेंज क्या है, मतलब कि कितना दूर तक ये लग सकता है? इन्फिनिटी। बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो सन है और जो अर्थ है उसके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। जो स्टार सब है उनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो दिस इज वन ऑफ द लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इट्स रेंज इज इन्फिनिटी। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, और ये वही लगा पाएगा जिसके पास कोई चार्ज होगा। यानी चार्ज अप्लाई करता है एक दूसरे चार्ज के ऊपर। नेचर क्या है? ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स, और अगर अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो दिस टाइप इज फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये चार्ज जिसका है वो दूसरे चार्ज के ऊपर लगा पाता है। अगर कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻37 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यही रीज़न है जब चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं
तो ब्लैकबोर्ड और चौक के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है और इसीलिए चौक के पाउडर को अर्थ अपनी तरफ खींच नहीं पाता है और चौक से आसानी से हम बोर्ड पर लिख पाते हैं। और क्या है, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। आगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये यूनिवर्स में पाए जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट दिस इज वन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोर्स। मतलब इस फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इस फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। इट मीन्स ये न्यूक्लियर के अंदर लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ओरिजिन के बारे में आज तक नहीं पता है हम लोग को, येट टू नो। ऑपरेट किसके ऊपर होता है, ये ऑपरेट्स होता है न्यूक्लियंस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है। नेचर क्या है, एट्रैक्टिव फोर्स है, एट्रैक्शन इसका नेचर है। और क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग है। और ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो इसका जो स्ट्रेंथ है 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितना, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज है, 10⁻−15 मीटर इनसाइड न्यूक्लियस वर्क करता है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका ओरिजिन क्या है, जब रेडियो एक्टिव डीके में बीटा डीके होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, उस समय बीटा डीके जब होता है तब ये फोर्स एक्शन में आता है। और किसके ऊपर अप्लाई होता है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर कंपेयर करें 10⁻26 टाइम है। और ये भी वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है, 10⁻16 मीटर के आसपास होता है इसका रेंज। और इसके बारे में डिटेल्स में क्लास 12 में है, और आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 4 बेसिक फोर्स था। एनसीईआरटी बुक में एक कंपैरिजन दिया गया है सभी फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस डिस्कशन को हम लोग कर लिए हैं नो डाउट, 1 बाय 1, और एक साथ ये दे दिया है, आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट्स।